बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें आप स्टडी करने जा रहे हैं सीक्वेंसेस को। सबसे पहली डेफिनेशन आती है सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस इज़ जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रो। जो आपको फर्स्ट वाली नज़र आ रही है ना लाइन, ये सारी की सारी आपके पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सीक्वेंस कहते हैं आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे उनकी लिस्ट जो होती है ना वो रो के फॉर्म में जो है ना वो रिटर्न होती है। जैसे आपको नीचे एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, देखिए एग्जांपल्स हैं तो इनमें क्या है 1 2 3 4, ये बेसिकली एक सीक्वेंस चल रहा है। और ये सारा का सारा सीक्वेंस कैसे चल रहा है, इसमें 1 है, 1 के बाद 2, फिर 3 4 सो ऑन। और ये सारे के सारे रो की फॉर्म में है, ठीक है। फिर जब 4 8 12 है तो ये सारे के सारे एक रो के फॉर्म में है। एंड पे इसके जो है ना डॉट नज़र जो आ रहे हैं ना, वो आपके पास सिंबल किस चीज़ का होता है, ये सिंबल आपके पास एलिप्स का है, ठीक है। ये देखें एलिप्स का आपके पास ये सिंबल है और आप इसको रीड ऐसे करते हैं एंड सो फोर्थ। फिर आता है आपके पास फॉर्मल डेफिनेशन कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर इंटीजर एंड नॉट। कहते हैं आपके पास एक करेक्ट सीक्वेंस तब आता है जब कोई भी आप इंटीजर ले रहे हैं, नेक्स्ट वाला इंटीजर या फिर उसके बराबर होगा या उससे ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए आप कहते हैं कि आप नेचुरल नंबर्स को देखें तो वो 1 है, तो 1 के या बराबर या 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए सीक्वेंस में नेक्स्ट वाला एलिमेंट। तो 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसी तरह से अगर होल नंबर स्टार्ट होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट जो 0 है ना, 0 से नेक्स्ट 1 है, तो 1 ग्रेटर देन है 0 से, फिर 1 से ग्रेटर है 2, यानी कि सीक्वेंस में नेक्स्ट वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, फर्स्ट वाला जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि ए के जो है इक्वल है के ओवर के प्लस 1 के। कहते हैं कि ये जो सारे इंटीजर्स हैं ना, ये आपके पास के जो है ना इसमें या फिर इक्वल होना चाहिए 1 के या ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके पास के जो है वो ग्रेटर देन आए या फिर इक्वल आए। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो जहाँ पे के है ना उसकी जगह आप 1 पुट करेंगे पहले, ठीक है। 1 पुट किया तो आपके पास क्या आया 1/2। फिर जहाँ पे के था उसकी जगह 2 पुट किया तो फिर आपके पास क्या आया 2/2, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास 3 पुट किया तो 3/4 आया। इस तरह से के 4 पुट किया तो 4/5 आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह से आपने करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ऐसे आते जाएंगे, प्रीवियस को आपने साथ में लाते जाना है। बी जे इक्वल्स टू 1 + 2 की पावर जे। तो कहते हैं जे जो आपने लेना है या वो 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर देन हो। आपने 0 पुट करना है, फर्स्ट 0 पुट करने से आपके पास क्या आया, आपके पास आया 2, ठीक है। फिर आपने 0 के बाद 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपके पास सीक्वेंस आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें भी ऐसे किया हुआ इन्होंने कहा भाई यहाँ पे 6 टर्म्स आपने फाइंड करनी है एंड जो है वो आपने ग्रेटर देन लेना है या इक्वल टू लेना है 0 की। तो वैल्यूज़ जो आपने स्टार्ट किया वो 0 से स्टार्ट की हैं एंड 6 तक आपने जाना है, यानी कि 0 भी ऐड होगा बीच में, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ तक आपकी 6 टर्म्स जो है ना उनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी एग्जांपल है भाई, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की, तो जो आपके पास पहली टर्म होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट करें और इसी तरह से आपने C1 फाइंड कर लेना है, 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है कहते हैं एक्सप्लिसिट फार्मूला लगाएं सीक्वेंस के लिए। ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 फिर -2 3 -4 सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने ये करना है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपने जहाँ पे n है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 0 के। तो आपने पहले 0 पुट किया इसी सवाल में, जो आपके पास आंसर आया -1, n+1 की जगह वो पुट किया, फिर n की जगह 1 पुट किया, इस तरह से 2 पुट किया और इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, फार्मूला सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, आपने इन एग्जाम्पल्स को देख लेना, सेम वही है।
साथ इन्होंने कंडीशन भी बताई हुई है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है या कौन से वाले आपने एलिमेंट्स लेने हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास बेसिकली होता है ऐसा सीक्वेंस, इसमें आप क्या करते हो, एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज obtained फ्रॉम द प्रोसीडिंग। हर आने वाली जो टर्म है ना, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी प्रीवियस टर्म से। जैसे आप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना अरिथमेटिक सीक्वेंस, कहते हैं आप जब इस तरह से फाइंड करते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम जो है ना, जिस तरह से आप प्रीवियस वाली वैल्यू से नेक्स्ट फर्स्ट वाली वैल्यू से आप प्रीवियस वैल्यू फाइंड करते हो, तो कहते हैं ये जो आपके पास होता है ना, ऐड कर करके बार बार टर्म्स आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, डी कहते होते हैं कॉमन डिफरेंस को। डी फाइंड करने के लिए आपके पास ये नीचे एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा 5, 9, 13 और इस तरह से 17। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 9 को देखें, 9 में से माइनस कर दें 5 को, यानी कि इससे प्रीवियस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास जो है ना कॉमन डिफरेंस आ जाता है। 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया। इस तरह से आप 13 में से भी 9 माइनस करके देख लें 4 ही आएगा। 17 में से भी 13 माइनस करके, यानी कि हर वैल्यू एलिमेंट की प्रीवियस वैल्यू में से आप माइनस करके देख लें, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस आपका करेक्ट है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -5 है और 0 है, फिर -5 है। -5 में से माइनस करें 0 को, आपके पास -5 आएगा। -10 में से आप माइनस करें हाँ -5, आपके पास फिर -5 आएगा। इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस आपके पास है -5 है। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी ऐसे ही किया गया। फिर टर्म्स आ जाती हैं, आपने फाइंड करनी हो अरिथमेटिक सीक्वेंस में, उसके लिए आपके पास फार्मूला है। फर्स्ट टर्म का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म का फार्मूला है a = a + n-1 d। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को n टर्म के लिए याद कर लेना है। ये वाला फार्मूला आपके इन सारे सवालों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ना nth टर्म का, ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना है। n = nth टर्म = a + n-1 d, ये वाला फार्मूला। और n जो है वो आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। फिर एक एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं फाइंड द 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर आपके पास 3, 9, 15 और 21 ही चलता जा रहा है, आपने 20 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि सबसे जो पहली टर्म होती है ना, वो आपके पास a होता है, तो a किसके इक्वल आ रहा है 3 के। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। d कैसे आएगा आपके पास, नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वाली माइनस करके, यानी कि 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपने 20 टर्म फाइंड करनी थी, तो an = a + n-1 d, आपने ये फॉर्मूला लगाया। a जो है ना वो हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू होगी। ठीक है, a आपके पास 3 है प्लस n आपके पास 20th वैल्यू फाइंड करें तो n आ जाएगा 20 - 1 और d आपने 6 फाइंड किया वो। फिर आपने क्या 20 में से 1 माइनस किया तो आ जाएगा 19। उस 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आ जाएगा। ऐड किया तो आपके पास 117 आ गया। यही आपकी 20th टर्म है। ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। फिर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, कहते हैं कि विच ऑफ द टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस, कहते हैं कि बताएं कि कौन सी टर्म जो है ना वो -77 है। फर्स्ट वाली टर्म a है। a क्या है, a आपके पास है 4। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, 1 में से 4 को माइनस कर दें तो -3 आ जाएगा। ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो -77 है वो कोई nth टर्म है, हम कह देते हैं कि nth टर्म है। an = -77। फिर फार्मूला पुट करें, an = a + n-1 d। ठीक है, तो यहाँ पे देखें an की जगह आपने -77 पुट किया, a की जगह 4 + n-1 और d की जगह -3। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट किया और लास्ट पे आपके पास n की वैल्यू आ रही है 28। इसका मतलब है कि -77 जो है वो 28 वाली जो है ना वो टर्म है। नेक्स्ट है, कहते हैं 36 वाली टर्म फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, कहते हैं कि हुज थर्ड टर्म इज 7 एंड 8 टर्म इज 17। अच्छा, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टर्म्स चेंज कर दी हैं, सीक्वेंस के साथ नहीं दी। जब ऐसा कुछ आ जाए तो आपने सबसे पहली बात कि फार्मूला जो है ना, जब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले सवाल आ रहे हो, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना ही होगा बीच में। an = a + n-1 d, इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। फिर थर्ड टर्म दी हुई है ना, तो a की 3 फाइंड करें। a की 3 = a + n की जगह 3 पुट किया -1 d, और 8 वाली टर्म दी थी तो a की 8 = a +
8 माइनस 1D। ठीक है, अब जब ये 2 टर्म आपके पास आ गई, आपने दूसरी टर्म और तीसरी टर्म और 8 वाली टर्म इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी जो जो दी हुई थी इन्होंने। तीसरी वाली टर्म के लिए 7 दिया था और 8 वाली टर्म के लिए 17 दिया था। इस तरह से आपके पास दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस में से ए फाइंड करना और डी। जब ए और डी आ जाएगा तो आप इजीली जो है ना 36 वाली टर्म फाइंड कर लेंगे, ए ही आ जाए अभी आपके पास। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखें, अगर आप जो है एक को प्लस से मल्टीप्लाई करें वैल्यू को, और ये जो आपके पास 17 आ रहा है ना सेकंड वाली इक्वेशन, आप इस सारी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 7 में से जो है ना वो ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे ना, तो फिर आपके पास क्या आएगा, आपके पास डी आ जाएगा 2। डी क्या आ जाएगा 2। ये आपको जो है ना वो दिख रहा होगा, ये देखें D2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें कि आपके पास डी की जब वैल्यू आ गई तो आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास ए की भी वैल्यू आ जाएगी। हो सो आपको ये आसान है, कैलकुलेशन करनी आती होगी। फिर इस तरह से आपने 36 वाले टर्म लेनी है, उसमें आपने फार्मूला पुट करना है an = a + n - 1d का। n की जगह 36 पुट करें और फिर आपके पास d तो ऑलरेडी आपने निकाला है और a भी, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना हो तो वो ऐसा सीक्वेंस होता है, देखें, अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज obtained फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग विद अ कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको जीपी भी कहते हैं। ठीक है, कहते क्या हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या करते हैं आपने जो प्रीवियस टर्म होती है ना उसको नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, किसके साथ, फर्स्ट वाली टर्म के साथ। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट वाली टर्म के साथ। ठीक है, और जो आपने कॉमन डिफरेंस निकालना होता है ना, वो कॉमन रेशियो जो निकालनी होती है उसको आप कहते हो आर। पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे थे वो डी था, अब कॉमन रेशियो है तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे। और ये कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए आपको जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है उसको प्रीवियस के नीचे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो टर्म है 2 को आप कॉमन रेशियो क्या आएगी आपके पास, जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। फिर 4 को आप यहाँ पे आपके पास 1/2 आना चाहिए। फिर आप 2 को जो है ना वो डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर तो आपके पास 1/2 आएगा। फिर इस तरह से 4 को आप डिवाइड करेंगे 8 पे तो फिर आपके पास आएगा 1/2। तो यहाँ से पता चल रहा है आपके पास कॉमन रेशियो है वो 1/2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली भी आपने देख लेना। ऐसे ही आपने 3 है, 3 को आप -3/2 को डिवाइड करेंगे आप 3 के ऊपर, फिर -3/4 को आप डिवाइड करेंगे -3/2 के साथ, तो -1/2 कॉमन रेशियो आती जाएंगी। ठीक है, फिर आपने इसका फार्मूला जो याद करना है वो आपके पास है ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको ये फार्मूला, ये आपके पास कॉमन रेशियो का फार्मूला है। an = nth टर्म AR(n-1). ठीक है, ये आपके पास है फार्मूला an = n टर्म = AR(n-1). फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर आ जाते होते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है। 8 टर्म फाइंड करनी है आपने, आपके पास a क्या है 4, r कैसे फाइंड करेंगे, 12 को 4 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद आप n टर्म जो है वो आपको इन्होंने क्या गिवन की हुई है 8, तो a की 8 जो है ना यानी कि n की जगह 8 पुट करें, AR(n-1), a 4 था, r 3 था और n-1 यानी कि 8-1 आप कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसे ही सेम जो है ना आपने फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1/8 फर्स्ट टर्म है और 4 फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 4 है और कॉमन रेशियो आपको r भी गिवन कर दिया है। फाइंड क्या करना है आपने, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है 1 by 1। तो आप फाइंड करके n जो है ना वो फाइंड करके बता दें, क्योंकि इन्होंने कहा था विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 1/8, यानी कि बेसिकली हमने n फाइंड करना था कि किसके लिए जो है ना 1/8 आंसर है। तो n अगर 6 हम पुट करें तो फिर हमारे पास जो है ना 1/8 आता है। बाकी आपने एग्जांपल्स को भी देख लेना, सेम इसी पैटर्न के ऊपर हो रही हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें आपने सीक्वेंस को स्टडी किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।